नमस्कार, वेलकम, स्वागत है मकतम। फर्स्ट वर्डिक मीडिया देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मशाला विधानसभा सत्र में। तो दर्शकों, लगातार पक्ष और विपक्ष का जो विवाद है वो चल रहा है, चाहे बहुत सी बात विषयों को लेकर या सबसे बड़ा अहम विषय जो है आज लैंड सीलिंग को लेकर है, राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल को लेकर है। इसी बीच आज हमारे साथ पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी हैं और कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। ये हिमाचल सरकार में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, काबीना मंत्री हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि आज कांग्रेस ने जो है इस विषय को जो है बड़ी गंभीरता से उठाया भी है। लेकिन जानना चाहेंगे क्या बाहरी लोग हिमाचल में अब ज़मीन खरीद सकते हैं, ये भी एक इसमें सवाल जुड़ जाता है। आइए सर का वेलकम करते हैं और चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार जी सर, सवाल यही है कि आज विवाद हो गया पक्ष और विपक्ष में। सबसे बड़ा जो एक विषय चल रहा है हमीरपुर ज़िला में, जो एक राधा स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास का जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, भोटा में एक हॉस्पिटल है और ये मामला कोई आज का नया नहीं है, क्योंकि वो असमर्थ हो रहे हैं चलाने में। वो अपनी सिस्टर कंसर्न बोल सकते हैं, दूसरी सोसाइटी है, उसको कुछ लैंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे। और ये मामला आज का नहीं है। पूर्व में कांग्रेस गवर्नमेंट जिसमें राज साहब थे, वीरभद्र सिंह जी थे, उस टाइम भी ये मामला आया था। धूमल साहब, शांता कुमार जी के समय में भी ये लैंड ट्रांसफ़र का मामला आया था। पिछली सरकार में जयराम जी के समय में भी ये मामला जो है आया था, कैबिनेट में भी आया था, परंतु वो लोग ये एक्ट जो है नहीं ला सके। मामला ऐसा है कि राधा स्वामी सत्संग को लोगों ने डोनेट करी लैंड। वहाँ पे मुझे याद है जिस टाइम वो बन रहा था तो लोगों ने वहाँ पे कार सेवा भी वो लोग करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि अब वो जब असमर्थ हैं हॉस्पिटल चलाने में और अपनी सिस्टर कंसर्न को, दूसरी सोसाइटी को हॉस्पिटल चलाने के लिए देना चाहते हैं, तो एक तरफ तो भाजपा के लोग वो धरना दे रहे हैं उधर अंदर हाउस के अंदर जो है, क्योंकि वो भी लाना चाह रहे थे परंतु ला नहीं पाए। ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो परिवर्तन की वो बात करते हैं, एक जो दमदार डिसीजन लिया है। क्योंकि राधा स्वामी सत्संग के जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन्हें न केवल हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में है और उनकी समय समय पे मांग रही। तो हाउस के अंदर जयराम ठाकुर जी एक तरफ बोल रहे हैं कि ये ठीक बात है, हम भी करना चाहते थे, एक तरफ उसका विरोध भी कर रहे हैं। पूरे सिलेक्ट कमेटी बना दो, आप हिमाचल को बेच रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं कि सिलेक्ट कमेटी बना दो तब हम भी कर लेंगे पास। तो मतलब दोहरी बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है, स्पष्ट होनी चाहिए। और जब बिल पास हुआ है तो वो लोग इस पे बीजेपी के जितने विधायक थे, जयराम जी समेत, वो इस पे चुप्पी साधे रहे। मतलब उनका ये दर्शाता है कि सांकेतिक साइलेंट विरोध है उनका राधा स्वामी सत्संग व्यास को लैंड ट्रांसफ़र जो उनकी हो रही है। और केवल मात्र 150 बीघे की वन टाइम अनुमति जो है वो चैरिटेबल ट्रस्ट उनको दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ दोहरा चरित्र जो है उनका सामने नज़र आता है। तो मैं समझता हूँ या तो हाँ होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। वो गोलमोल करके बात जो है प्रदेश के सामने हमेशा करते हैं। उनके पास कोई बात नहीं है सिवाय मुर्गा, मछली, मीट, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान और साथ में आजकल नया जो शगुफा जो है रोज़ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो है नया कभी समोसे के ऊपर आ जाते हैं कि हम समोसे की राजनीति। तो लोगों का ध्यान जो है वो डेवलपमेंट से हटा के महंगाई से, जो केंद्र सरकार ने करके रखी हुई है महंगाई, बेरोज़गारी है, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, अभी तो 20 करोड़ लोग लग जाने चाहिए थे। तो ध्यान भटकाने का जो है काम जो है भाजपा को बखूबी आता है। भाजपा कह रही है कि उपज तो आपकी है, कांग्रेस की है। देखिए ऐसा है, अब समोसा खाना तो कोई गलत बात नहीं है ना, मैं ये समझता हूँ। उसके बाद जयराम जी खुद जो है समोसे वहाँ बैठ के समोसा पार्टी कर रहे थे। तो उपज जहाँ तक बात है और मुर्गे की बात है, मुर्गे की बात कहाँ से आ गई? ये पहाड़ में तो रिवाज है, मीट और मुर्गे का रिवाज है, उसमें क्या है? अब वो बोल रहे हैं कि वो तो जंगली मुर्गा था, उसकी कौन करेगा, उसको वेरिफिकेशन कौन करेगा? जंगली था। कल तो ब्रॉयलर की फ़ोटो लेके तो बाहर घूम रहे थे वो। तो जंगली मुर्गे के उनको पता भी है जंगली मुर्गा होता कैसा है। कहने का मतलब ये है, तो ये केवल मात्र लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं। और जो सही काम को कैसे उसमें टांग फंसानी है, कैसे ना हो, यही आता है बस। अपने समय में तो कुछ काम नहीं किया 5 साल में।
सर कांग्रेस सरकार की बड़ी बड़े मुखर तरीके से जो है आप बुलंद कर रहे हैं। मंत्री तो आप हैं ही हैं, क्या साथ में कोई संगठन का भी ओहदा मिलने वाला है राणा अनिरुद्ध सिंह जी को? मंत्री के साथ जो है वो भी संभालने के जो कुछ दायित्व देने वाली है सरकार? देखिए, ऐसा है कि मैं ऑलरेडी संगठन से जो 2005 से यूथ कांग्रेस से जो है हम लोग जुड़े हुए थे। उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक तंवर जी होते थे और आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे यूथ कांग्रेस के। उस समय से जो है मुझे समय समय पे जो है पार्टी ने मौका दिया है संगठनों में रहने का। अभी हाल ही में 2020 दिसंबर में मैं 2020 नवंबर में मेरे को AICC का सेक्रेटरी बनाया गया था, असम का चार्ज दिया गया था। और जो भी चार्ज हमारे को जो भी दायित्व समय समय पे देते रहेंगे, हम लोग बेखूबी मेहनत से उसको निभाएंगे। अंतिम एक सवाल में 2 सवाल सर। जिला परिषद कैडर कर्मचारी और ग्रामीण रोजगार सेवक लगातार मांग कर रहे हैं। जिला परिषद कैडर कर्मचारी का क्या आपका स्टैंड रहेगा, सरकार का स्टैंड यानी कि? और दूसरा जो ग्रामीण रोजगार सेवक कल आपसे मिले भी हैं, सरकार कर्मचारी के तौर पे जो आपसे मांग कर रहे हैं लगातार सर। देखिए, जितने भी हमारे कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो सिलाई अध्यापिका हैं, चाहे वो पंचायत के चौकीदार हैं, जेईज़ हैं, ज़िला परिषद के एम्प्लॉयज़ हैं, रूरल डेवलपमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, वो सबसे बड़ी मांग तो कर रहे हैं कि हमारे को मर्ज करा जाए, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट में एक इकट्ठे एक बनाया जाए। हम भी ये चाहते हैं कि वो बनाया जाए। उसके ऊपर रिव्यू डिपार्टमेंट, हमारे ऑफिसर्स सभी रिव्यू कर रहे हैं, उसमें कितना फाइनेंशियल स्ट्रेन हमारे ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर आएगा उसके ऊपर कर रहे हैं। और हम भी मंशा रखते हैं कि वो काम हो। सिलाई अध्यापकों को की अपनी डिमांड रहती है कि उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की डेट में सिलाई का काम, सिखाने का काम 97 के करीब लगे थे, और आज जो है सिलाई सिखाने का काम तो शायद ही बहुत कम लोग करते हैं। वो और पंचायतों की जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, उनको भी सुदृढ़ करने का हम लोग मंशा रखते हैं। तो उसके ऊपर सभी के ऊपर जो है, चाहे वो GRS हैं उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सभी के ऊपर जो है हम चाहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग जो है वो और स्ट्रॉन्ग बने। ओके सर, चलिए थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राणा अनिरुद्ध सिंह जी, पंचायती राज मंत्री हैं, और आज बहुत से विषयों को लेकर चर्चा हुई है। तो इस साक्षात्कार को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कर्मचारी जिनकी बात की गई है उनकी भी जो है पक्ष जो है कहीं ना कहीं राणा अनिरुद्ध सिंह जी ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, शुक्रिया।